चल सुन, बेंजाइलिक का मतलब बेंजाइलिक का मतलब सुन ले, एक बात सुनो। कह रहा है कि ये भी उसी टाइप का कहानी है। कैसा? जैसा कि कह रहा डबल बाउंड वाला कार्बन जो है ना, उसके बगल वाले कार्बन पे क्या लगा होगा? हेलोजन। समझ में आ रहा बात? ऐसा वाला को क्या नाम दिया है? इसको क्या नाम दिया है? एलाइलिक। समझ में आ रहा बात? इसको क्या नाम दिया है? एलाइलिक। कितना काम है, इसको भी रिकॉर्ड करना है, वो भूल रहे हैं। ये लाइव चल रहा है, दो गो है, तीन गो। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ठीक है। आप कह रहा है कि अगर एक चीज गौर करो, बेंजीन में अगर तुम डायरेक्ट लगा दोगे, बेंजीन है ये, और डायरेक्ट लगा दोगे ClBr या कुछ भी, तो इस हर एक कार्बन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे क्या आ गया? क्लोरीन। समझ में आ रहा बात? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे क्या आ गया? क्लोरीन। कह रहा है कि अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो ऐसा वाला कैटेगरी पढ़ रहे हैं जिसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के बगल वाले कार्बन पे मतलब लगेगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे, पर उसके बगल में क्या होना चाहिए? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो ऐसे वाले को कॉमनली कौन सा ग्रुप कहा जाता है? बेंजाइलिक। हर बात समझ में? ठीक है। तो अब बेंजीन अगर लग गया तो क्या हो जाएगा? अगर उसी पे लग गया तो, बेंजीन पे ही लग गया तो, बेंजीन पे ही क्लोरीन लग गया तो ये ऐसा कार्बन हो गया जो कि क्या है? तो हमको अभी कौन सा कैटेगरी पढ़ रहा है? sp3 पे लगेगा, बस उसके बगल में क्या होना चाहिए? है ना? तो इसके लिए क्या करेंगे बोलो? आसान सा कहानी है। एगो बेंजीन बना दीजिए, है ना? एक तो बेंजीन प्यारा सा बना के वो कार्बन लगा दीजिए, तो इस पे कार्बन जो लगाइएगा, ठीक है, तो ये तो sp3 हाइब्रिडाइज हो गया ना? नहीं हो गया, और इस पे ClBr लगा दीजिए। समझ में आ रहा बात? है ना? तो इसको क्या बोले? बोले ऐसा वाला ग्रुप बेंजाइलिक। बेंजाइलिक क्या है? दीज आर द कंपाउंड in which the halogen atom is bounded to an sp3 hybridized carbon atom attached to an aromatic ring। ये कौन सा रिंग हो गया? एरोमेटिक। ये कौन सा कार्बन है? sp3। कोई दिक्कत बेंजाइलिक में? जल्दी से इसको छापिए जो भी कहानी है, और हम लोग आगे बढ़ेंगे। अरे परी, तुम्हारा नाम जब हम अपने मोबाइल में सेव किए ना, तब PARI, बाकी लोग पढ़ रहे हैं उसको पारी। देखो PARI। अब किसको पता उसका नाम करेक्ट स्पेलिंग बोल, परी कैसे लिखूंगा? है तो बच्चा लोग पारी पढ़ रहा है ना इसको। अभी समझा पारी। यू नो व्हाट इज पारी? यू डोंट नो पारी? अनमैरिड भैंस के बच्चा इज कॉल्ड पारी। कैसे समझा है? मूर्खों को कोई यहाँ नेट का लेकिन प्रॉब्लम है, बार बार हो रहा है। नेट आ रहा है, नेट जा रहा है। वही लगा दीजिए, वक्त लगवाए आप पूरे भारत में लगा देते हैं। फिर तू बोल रहा है, लेकिन आज ठीक है तेरा। आगे वाला एकदम धीरे से बोल, पूरा रिकॉर्ड होता है। कल का वीडियो में रिकॉर्ड हुआ। क्या मेनका गांधी? ठीक है, बोलना रे, क्या बोलना? बेंजाइलिक हो गया ना? अगला
अभी आ रही है जिम इनके अभी आ रही है। हाँ देख रहे, हाँ देख इधर, हम कैमरा नहीं हटा सकते, आपको चेंज करना पड़ेगा कैमरा, तो 3-3 2 और लगेगा, बेकार है। लेकिन ये जो इतना बड़ा बिना मतलब कैसे वो तो बहुत, जिस दिन पूछेंगे नहीं सब चीज आज उस दिन नहीं आएगा तो किसको तोड़ेंगे देखना, हमको अच्छे से आता है तोड़ने। रुक जा, ये हो गया, आप ढूंढ रहे ओ रुक जा। इसमें भी एक चीज और करो, देखो ये जो है बेंजाइलिक तो है, ये जो है सो बेंजाइलिक तो है, लेकिन कितना डिग्री है? 1 समझ में आ रहा बात? कहा है कि ये जो कार्बन है एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ, बात खत्म। ये वाला समझ में आ रहा बात? तो हाँ सुन लो, तो इसमें भी वो कहानी हो जाएगा, 1 डिग्री 2 डिग्री कोई अजूबा बात है नहीं। अगला देख, कह रहा है कि कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2CX बॉन्ड, मतलब X जो लगा हुआ है कौन से कार्बन पे है? समझ में आ रहा बात? किस पे लगा हुआ है? sp2 हाइड्राइड कार्बन। तो देख कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और इसी पे क्या लगा हुआ है? X मतलब ClFbRI, ठीक है। अगला कैटेगरी समझ में आ रहा बात? डायरेक्टली किस कार्बन पे, या तो जिस बार पे डबल बॉन्ड है, या अंग्रेजी बढ़िया बनाने के लिए थोड़ा सा टेक्निकल टर्म समझ में आ रहा है, वैसे वाले को क्या बोलते हैं? विनाइलिक हेलाइड। कॉमन कैटेगरी किस में आता है? विनाइलिक हेलाइड, याद रखिएगा, ठीक है। रुक जा, देख ले, देख पहले इधर देख, छापिंग मशीन्स इधर देखिए। These are the compounds in which the halogen atom is bounded to sp2 hybridized carbon atom of a carbon-carbon double bond। कार्बन डबल बॉन्ड हो गए हैं तो sp2 हाइब्रिडाइज हो गए हैं, तो पूरा बात को बेचारा अपना लिख दिया। तो ये किस कैटेगरी में आता है? समझ में आ रहा बात? किस कैटेगरी में आ गया? विनाइलिक। देखो, और यहीं पे एक और बना रहा हूं, देखो ठीक, और यहां पे लगा दिए Cl, तो क्या होगा? ये कौन है? विनाइलिक है कि नहीं? तो क्या है? कैसे नहीं है विनाइलिक नहीं है। sp3 पे लगा हुआ है, नहीं अच्छा एलाइलिक है? नहीं एलाइलिक ये एलाइलिक है? नहीं है। एलाइलिक भी नहीं है। एलाइलिक होने के लिए क्या जरूरी है? बगल में यहाँ पे अगर लगा देते, डबल बॉन्ड, समझ में आ रहा बात? ध्यान यहाँ रखे राक्षस, ठीक है। अगर यहाँ पे लगा देते, यहाँ पे समझ में उड़े गए, इसको भी खत्म करते। अच्छा देखो, थोड़ा सा गड़बड़ा दिए, अब नया कलर का बेंजीन देखो, बेंजीन ने देखने का है ना। अगर यहाँ लगा देते तो ये क्या हो जाता? रुक जाओ, तो बताइए रहा कि क्या है? विनाइलिक। ये सब चीज ध्यान रखना, विनाइल ग्रुप कौन सा ग्रुप होगा, ठीक है। समझ में आ रहा बात? अच्छा रुक जा, ये जो है सो कोई एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, साइक्लिक कंपाउंड है जिसमें डबल बॉन्ड है एक, ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। अब अगर देखो sp2 है, इस कार्बन का हाइड्रोजन क्या होगा यहाँ पे वाला का? sp2, वही वाला कैटेगरी तो पढ़िए रहे हैं। sp2 हाइड्राइड कार्बन पे अगर हेलोजन लगा हुआ है तो विनाइलिक। अगर संयोग बस कोई एरोमेटिक कंपाउंड देखोगे, जनरली उसमें एरोमेटिक कंपाउंड जो कि बेंजीन है एग्जांपल उसका, तो उसमें कोई भी कार्बन कितना हाइड्राइड होता है?
लेकिन अगर वो एरोमेटिक है तो उसका नाम क्या हो जाता है? एराइल हैलाइड। समझ में आ रहा है? विनाइलिक हैलाइड और एराइल हैलाइड में अंतर क्या? लगा तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम पे होगा हेलोजन, लेकिन एक एरोमेटिक नहीं होगा, एक एरोमेटिक होगा। एरोमेटिक नहीं होगा तो विनाइलिक, एरोमेटिक हो गया तो एराइल। अच्छा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। यहाँ इसका BSNL का आता है, यहाँ किसी भी ऑप्टिकल फाइबर नहीं आता है, लगा हुआ है। ऑप्टिकल फाइबर लगने लगा, ब्रॉडबैंड की चीजें होता है, इसका काम करता है। तू तो बता रहा था किसी का कहाँ ऑप्टिकल फाइबर है, पता किया? BSNL का, एयरटेल का ज्यादा हो गया। कल मेरे घर पे जो लगा था उसका तार टूट गया, अब फिर से आज आया फिर फोन किया तो बोला आ जाएगा। कल वीडियो ने अपलोड कर दिया, तो रात में पहुंचे देखे तार टूटा हुआ। कुछ नहीं है, खेला किस बात का चल रहा है अगर तुम गौर करोगे तो, कि कौन से कार्बन एटम पे हेलोजन लगा हुआ है। वो डबल बाउंडेड है, सिंगल, चारों का चारों सिंगल बाउंड है, मतलब sp2 है, sp3 है। इस बात का कैटेगराइजेशन अलग अलग तरीके से हो रहा है। अगर एरोमेटिक रिंग लगा है तब, एरोमेटिक रिंग नहीं लगा है तब, उसी का कहानी चल रहा है। उसमें भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हो जाता है, समझ रहा है? उसमें भी 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। एक चीज गौर कर रहा है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री डबल बॉन्ड वाले कार्बन जिसमें है उस पे नहीं, उसके लिए डिफाइन नहीं है। 1 डिग्री कार्बन 2 डिग्री कार्बन, अब देख बात, जो जहाँ पे डबल बाउंड है ये भी तो 1 डिग्री कहने के लिए डायरेक्टली एगो से जुड़ा लेना है। पर गौर किया होगा कि कहीं भी 1 डिग्री का डिफिनेशन में डबल बाउंड वाला में नहीं है, सिंगल बाउंड जब है तब ये है। क्योंकि सुन लो, क्योंकि 3 डिग्री तब ये बनेगा जब सिंगल बाउंड, कोई चीज लग करके 3 डिग्री कब बनेगा? गौर करो, देखो रे क्या बोल रहे हैं। कोई चीज लग करके ये है कार्बन, इस पे 3 डिग्री लगने के लिए क्या जरूरी है? मान लो यहाँ पे हेलोजन लगा तो एगो बाउंड तो खत्म हुआ, अब 3 गो बाउंड चाहिए तभी ना 3 डिग्री बनेगा। अगर डबल बाउंड एगो हो गया तो अब तो मैक्सिमम 2 डिग्री बनेगा। ये भी तुम सोच सकते हो कि क्यों डबल बाउंड वाले से जुड़े हुए में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री डिफाइन नहीं किया गया, कहीं NCERT ने उस बात का चर्चा नहीं किया। ये हो गया कहानी। क्या कह रहा है देखो, ये बात देखो, these are the compound in which halogen atom is bounded to a sp2 hybridized carbon atom of a carbon double bond, ठीक है? एराइल हैलाइड, ये हो गया, समझ में आ रहा बात? डायरेक्टली सुन ले क्या लिखा है, हेलोजन एटम इज डायरेक्टली बाउंडेड टू, समझ में आ रहा बात? ऑफ एन तीनों चीज जरूरी है, डायरेक्टली बाउंडेड होना चाहिए, एरोमेटिक रिंग के किस कार्बन से? अब आ रहा है क्या? छठियार का कहानी सर। नोमेनक्लेचर का क्या मतलब? छठी के दिन क्या करता है? छठ के दिन यू डोंट नो छठी? आफ्टर 6 days of birth some festival is celebrated, that is called छठिहार। छठ से मिलता जुलता है ना। तो तुम भी एटम हो गई। एक मिनट, अगर मिलता जुलता वो वर्ड से ही बात बन जाए तो तुम्हारा नाम एटम होना चाहिए, एटम राधा। अनुराधा, अनुराधा, एटम राधा। अच्छा, हाँ, अब हम कितना बार सब बात ध्यान रखेंगे, तो नहीं होगा जो है सो दुनिया देखेगा कि कैसा पागल मास्टर से तुम पढ़ते हो। देखो
ओ देखिए इधर, देखिए अब मिटा दीजिए। रुक जा। नोमेनक्लेचर, नाम कैसे लिखेंगे? अगर आपको याद हो तो हम नाम लिखना सबका बता चुके हैं। देखिए अब आराम से सुनो। Having learned the classification of halogenated compounds, पहले पढ़ चुके हैं। Let us now learn how these are named. एक बार और। The common names of alkyl halide are derived by the naming of the alkyl group followed by the name of halide. मतलब कॉमन नेम ऐसे लिखते हैं कि कौन सा लगल है। जैसे देखो ये जो नाम लिखा हुआ है ये कौन सा ग्रुप है? एक चीज गौर करो। अल्काइल में प्रोपाइल ग्रुप, प्रोपाइल। कॉमन नेम आई कौन है? ब्रोमीन है। तो नाम क्या लिखा? और स्टेट चेन वाले को नॉर्मल प्रोपाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल, नॉर्मल हेक्साइल, याद है? एन हेक्सेन, एन पेंटेन, तो वो लिखते थे। तो ई क्या हो गया? नॉर्मल प्रोपाइल। समझ में आ रहा बात? और ब्रोमाइड तो वही कह रहा है, वही बात कर रहा है। द कॉमन नेम्स ऑफ अल्काइल हैलाइड आर डिराइव्ड बाय नेमिंग द अल्काइल ग्रुप, पहले लिख दिया है प्रोपाइल, फॉलोड बाय, उसके बाद बाय द नेम ऑफ हैलाइड। समझ में आ रहा बात? बाय द नेम ऑफ हैलाइड। उसके बाद किसका नाम लिखा हमने? जो हैलोजन है, फ्लोरीन रहता था, फ्लोराइड। सुन ले, देख ये क्या लिखा हुआ है? समझ में आ रहा है? कॉमन का नाम होता है ओपेक नेम, दे नाम महाराज जी। देख लो उसके सामने बैठ के बोला जाए। बाप रे बाप, सुबह शाम लेता है लेकिन लोग एकदम ध्यान यहाँ रखो, जो हम बोले उसी में हाँ एकदम आराम से कितना चल रहा है तो तुम ही ना थोड़ा ध्यान रखेगा। देखो अब क्या दो, अरे उसके बाद देख in the IUPAC system of nomenclature, alkyl halide are named as halo substituted hydrocarbon. कैसे लिखते हैं? हाइड्रोकार्बन का नाम लास्ट में, पहले हैलोजन। समझ में आ रहा बात? हेलो सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन फॉर मोनो हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव। फॉर मतलब एक के गो हैलोजन लगल है, डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, कॉमन एंड आईयूपैक नेम आर द सेम। कह रहा है कि अगर एक के गो क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन लगल है ना, किसमें? बेंजीन में, तो कॉमन नेम और आईयूपैक नेम जनरली दोनों का सेम होता है। अभी आते हैं उस बात पे। फॉर डाई हैलोजन डेरिवेटिव, डाई हैलोजन मतलब दूगो हैलोजन लगा, इधर देख रहे राक्षस, दूगो हैलोजन लगा। द प्रीफिक्स OMP are used in common system। याद है? ऑर्थो बाबा वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है? कॉमन सिस्टम, बट इन आईयूपैक सिस्टम ऑर्थो पारा मेटा कैसे लिखते हैं? किस सिस्टम में? कॉमन सिस्टम में, ठीक है? समझ में आ रहा है बात? याद है ऑर्थो पारा। आज जो है सो उसका यूज जहाँ पे जहाँ पढ़ना है उस सब हम कॉमन नाम भी देखेंगे और आईयूपैक नाम भी देखेंगे। अभी पहले इसके बात को समझिए। बट इन आईयूपैक सिस्टम एज यू हैव लर्नड इन क्लास 11th, जो कि तुमने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया है 11th, हम लोगों को पता है, यूनिट 12 चैप्टर याद है ना, पढ़ा रहे थे। द न्यूमेरल्स 1, 2, 1, 3 एंड 1, 4 आई यूज नहीं है, 1, 4 डाई हेल ब्रोमो बेंजीन। समझ में आ रहा बात? आते हैं उस बात को। वैसे ये बात क्लियर है? कोई दिक्कत किसी तरह की कोई जी? समझ में आ रहा बात? अंग्रेजी का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा हो किसी को? आप आ रहा ना? ऐसा कुछ हार्ड टाइप का लग रहा हो बात सब? नहीं तो हार्ड तो लगेगा ही ना, जिसको 1 मिनट यहाँ ध्यान है, 1 मिनट उधर ध्यान है, तो ये तो होगा ही। जो लोग पूरा देख रहे हैं उसको कुछ भी हार्ड इसमें नहीं लगना चाहिए। Am I correct? इंग्लिश जरूरी है भाई, खतरनाक इंग्लिश है ना। ऑक्सफोर्ड वाला सब सुन लेगा तो फंसी लगा के मर जाएगा। हाँ देख,
एक कंपाउंड ये है। तो कॉमन नेम बोला कैसे लिखेंगे, पहले उसके अल्काइल ग्रुप का नाम लिख दे, अब बाद में जो हेलोजन है उसको डाल दो। अब याद करो अल्काइल ग्रुप में भी 2-3 तरह का अल्काइल ग्रुप था, आइसोप्रोपाइल, हाँ ना, आइसोब्यूटाइल, हाँ ना। 1 मिनट फिर से मैं आइसो वाइसो सब बता दूं। रुक जा रे, रुक जा। उल्टा पकड़े आप। तू नहीं जा रहा, गुस्सा है। देख रहे, देख सुन, आइसो ग्रुप पहले, अभी आइसो प्रोपाइल कौन कौन था याद करो, हम सब बताते हैं। आइसो ग्रुप होने के लिए देख ध्यान रखना, आइसो ये ग्रुप होना जरूरी है। आइसो होने के लिए ये ग्रुप होना जरूरी है, क्योंकि अगर एक सोचोगे ना तो देखो आइसो क्यों कहते हैं। आइसो का मतलब होता है सम, बराबर जैसा। आइसो का क्या मतलब होता है, सम, बराबर, इक्वल टाइप का। तो इसको अगर सही से थोड़ा सा लिखोगे, अगर इसको तुम सही से लिखो, जैसे देखो इसको बीच बीच काटेगा ना, समझ में आ रहा बात? क्या हो रहा है उसमें? नहीं कुछ लाइट इसका बढ़ रहा है। नहीं, अभी बैकग्राउंड ब्लैक है तो आपका फेस पे अच्छा इसमें आ रहा है। ओहो, माय फेस आल्सो गुड। चलिए, तो आइसो का मतलब सम, मतलब अगर इसको काटा जाए तो बराबर बराबर दोनों तरफ आ जाए। इसको बीच से कट करोगे तो दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज दिखेगा। समझ में आ रहा बात? तो सम, सम मतलब समझ रहा है, बराबर टाइप। अब देख, अब देख, कुछ बच्चा बोर्ड पे छोड़ के देखने के पड़ते कैमरा में देखता है, व्हाट ए इडियट। तो देखो, हाँ देखो, ये ठीक है। आप सुन लो, तो सबसे छोटा जो ग्रुप बनेगा इस ग्रुप का नाम आइसो। अब क्या कार्बन, 3 गो कार्बन के लिए वैसे क्या यूज करता था, प्रोपाइल, प्रोपेन। समझ में आ रहा बात? और एज ए ब्रांच है ना, अभी ब्रांच ना बनेगा तो इससे क्या नाम होगा, आइसोप्रोपाइल। और याद रखना, आइसो ग्रुप का मतलब ऐसा वाला उसमें होना चाहिए। आइसो ग्रुप का मतलब उसमें ऐसा वाला ये पार्ट होना चाहिए। और आइसो ग्रुप अगर है तो सबसे छोटा जो उसका नाम बनेगा वो क्या होगा, काहेला चेंज हो गया रे, ठीक है, अपने आप पे चेंज हो रहा है। ठीक है। पॉइंट आपका कर लिया। आप अच्छा। हाइलाइटर चूज किए हुए थे। क्या चूज किए हुए थे, हाइलाइटर। ऐसा क्यों? हाँ अब ठीक है। देखो अपने आप पे बदल गया। बढ़ाना है, मैं सभी बढ़ाना है। पतला वाला लीजिए। सबसे छोटा लीजिए। सर वो हाइलाइटर है। इसी में का है, इसी में लीजिए। सबसे छोटा। ये ना, यस, आज पहला दिन तुम काम का बात करो। आइसो प्रोपाइल, प्रोपाइल ग्रुप, समझ में आ रहा है? तो याद रखो, सुन लो, आइसो का मतलब जब भी, एक बात याद रख लीजिए, आइसो ग्रुप आए ना, जब भी आइसो बोले मतलब ये वाला तो होगा ही होगा। समझ में आ रहा बात? ऐसा वाला सिचुएशन, इसी को ऐसे लिख दिए, इसी को ऐसे लिख दिए, ये कहानी होना ही होना, ठीक है। आइसो का मतलब ये बात है, ये आपको याद रखना, ठीक। अब इसमें सबसे छोटा अगर यही एक ग्रुप चला गया तो 3 गो कार्बन, आइसोप्रोपाइल। अब आइसोब्यूटाइल देखो, समझ में आ रहा बात? देखो ये ग्रुप है ना, तो आइसो मतलब सही है। आइसो ग्रुप में एक और लग गया, तो अब ई एज ए ग्रुप कहीं लग गया, समझ में आ रहा बात? ठीक है, क्लियर? अब देखो नियो ग्रुप देखो, ये आइसो हो गया, आइसोब्यूटाइल, आइसोपेंटाइल, इसी तरह से इसको याद होगा नियो पेंटेन कह देते हैं। ये 3 छोला का। समझ में आ रहा बात? सुन लो, देखो अंतर दिखा, देखो नियो और टर्ट में, इससे अगर ई एज ए ग्रुप कहीं लगा हुआ है तो नियो, ठीक है, समझे? इसको देख रहे हो ना, ई एज ए ग्रुप कहीं लगा हुआ है तो नियो। इसी में देखो
इसी में देखो छोटा सा बना रहा एज ए ग्रुप लगा हुआ है। रुक जा, तो टर्सरी ब्यूटाइल। समझ में आ रहा बात? याद करो, अंतर देख लो, अभी बता भी चुके हैं 11th वाले पार्ट में, है ना। टर्ट ब्यूटाइल, समझ में आ रहा बात? ये नियो क्या पेंटाइल, 5 को आता है, नियो ग्रुप बनेगा ही 5 से, इस वाले को ही नियो बोलते हैं। समझ में आ रहा बात? तो आइसो नियो एक बार और रिवाइज करवा दिया, ठीक है। कहाँ पे ध्यान रखेंगे? रे ये जो कार्बन है, सुन लो एक बार, ये जो कार्बन है, ये कार्बन डायरेक्टली क्या से अटैच्ड है। समझ में आ रहा बात? तो ये टर्सरी नहीं हो गया, अब टोटल मिलाकर के क्या हो कार्बन एज ए ग्रुप ब्यूटाइल ग्रुप नहीं हो गया। समझ में आ रहा बात? पर ये जो कार्बन है ये सेकेंडरी कार्बन है, अपने से एक से जुड़ा हुआ, इधर से जुड़ेगा किसी से, सॉरी प्राइमरी कार्बन। ये जो कार्बन है ये तो प्राइमरी कार्बन है। समझ में आ रहा बात? तो टर्ट क्यों यूज हुआ पता है? अच्छा यहाँ भी देखो, यहाँ भी देखो, ये जो कार्बन है ये तो प्राइमरी कार्बन है, और ये एक ऐसे सिस्टम, तो ये इसीलिए कॉमन जो सिस्टम था ना, थोड़ा सा ये तुमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, किसको आइसो किसको टर्ट, 3-4 बार आइसो तो याद रहेगा, लेकिन आइसो याद रहेगा और नियो भी याद रहेगा। मेन टर्ट सेकेंडरी में थोड़ा थोड़ा आएगा, पर वो क्लियर कर देंगे, ठीक है, पहले भी पढ़ा चुका हूँ। इसको छाप जाए, इसको क्या बोलते हैं? इसको इसको टर्ट बता चुका हूँ। सेकेंडरी कहाँ सेकेंडरी बताओ, बताओ सेकेंडरी क्या? इसको बोल रहे हैं, सुन लो, यही तो कहानी है खूबी। सेकेंडरी वाला जो है इसको सेकेंडरी मानता नहीं है, इसको आइसो मान लेता है। वैसे ही सेकेंडरी दिख रहा है ना, इसका नाम क्या है? आइसो। तो कॉमन सिस्टम जो है ना, कॉमन का मतलब बहुत ही वेल, उसका सिस्टम उसका कुछ नहीं है, बहुत खतरनाक वाला कॉमन है, जिसको जैसा मन हुआ वैसा अपना इस्तेमाल कर लिया। समझ में आ रहा बात? ये हो गया। ठीक है, अब देखो, तो आइसोप्रोपाइल, ये आइसोप्रोपाइल क्या है पता है? कि जो कार्बन है इससे 2 कार्बन है लगल, इसका स्ट्रक्चर एग्जैक्ट देखेगा, देखना यहाँ पे, रुक जा, कॉम्प्लिकेटेड बना है, इसको यहाँ बना रहा, देख यहाँ, हाँ देख, ये बीच वाला कार्बन, इसको ऐसे बना देते हैं, इसको ऐसे, रे ये कार्बन को ऐसे, इस कार्बन को ऐसे, इस पे क्या लग गया? ये कैसा ग्रुप हो गया? ये कैसा ग्रुप है? आइसो नहीं है रे। अरे तो क्या हो गया? क्या हो? कोई बात नहीं, आप उन लोग को भी समझ में आ रहा है। हाँ, अब ये कौन सा ग्रुप है? सुन देख, ये देख, देख, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, इसको नीचे या ऊपर कहीं बना ले, इससे एक कार्बन लगल, तो सुन ले, ये आइसो ग्रुप, आई एक और लग गया, तो 4 कार्बन, इससे क्या लग गया? क्लोरीन। समझ में आ रहा बात? इससे क्या लग गया? क्लोरीन, है ना? तो क्या हो गया? आइसोब्यूटाइल, ठीक है। और ये तो नॉर्मल प्रोपाइल पता है। इसमें देखो, अब दूसरा बोला कि कॉमन नेम दे, ब्रोमो बेंजीन। आप बोला था ना कि बेंजीन वाला में कॉमन नेम आईयूपीएक नेम दोनों बराबर होता है। अब देख, इसको देख, याद होगा। अब इसमें तो दोनों सेम ग्रुप है, रुक जा, इसमें तो दोनों सेम ग्रुप है। एओ को किसी को बाबा मान लो,
तो उस बाबा के रिस्पेक्ट में कहाँ पे है? बेटा पोजीशन पे। उस बाबा का नाम ब्रोमोबेंजीन। समझ में आ रहा बात? तो क्या लगा? मेटा डाई ब्रोमोबेंजीन। समझ में आ रहा बात? और अब आयुतक में थोड़ा सा मेटा के बदला क्या हो जाएगा? 1,3 डाई ब्रोमोबेंजीन। पढ़ा चुके हैं, इसमें कोई अजूबा बात है नहीं। सुन ये क्या किया इसके लिए, ये जो है यहाँ भी लगा, यहाँ भी लगा, यहाँ भी लगा, ठीक है। तो इसको क्या लिखा है, इसका पता है मतलब? SYM साइमेट्रिकल। अब बोलोगे साइमेट्रिकल का क्या मतलब? हम बता चुके हैं, ऐसे काटा कि दोनों हाथ बिल्कुल बराबर दिख रहा है। समझ में आ रहा बात? इस साइमेट्रिकल क्यों है? इसको ऐसे काट, रुक जाना रे, तू ऐसे काटना दे, ऐसे काटना दे, तुमको पागल बनना है तो काटना दे। कह रहा है कि साइमेट्रिकल का मतलब समझ रहा है? इसको मिरर इमेज है दोनों एक दूसरे का। जैसे हमको अगर किसी इंसान को बीच से काट देगा तो उसका दोनों साइड एग्जैक्ट इक्वल दिखेगा। समझ में आ रहा बात? उसके बाद देख, यहाँ देख, ओ देख, अब तू नहीं गया? हाँ रुक जा, अब अगला देख, इसमें अगला कहानी देख। समझ में आ रहा बात है ना? तुमको समझ में आएगा तो सबको समझ में आएगा, तेज बनेगा ज्यादा। समझ रहा है? इसीलिए क्या लिखा? साइमेट्रिकल ट्राइब्रोमोबेंजीन कॉमन है, और आयुपेक में कुछ नहीं करने का। 1, 3, 5 ट्राइब्रोमो, 1 पे 3 पे 5 पे 3 गो ब्रोमो। अब सुन ले, इसका आयुपेक नेम बोल रहा है, कैसे लिखेंगे? आप बोल रहा है नॉर्मल आयुपेक नेम कैसे लिखना? तो ये कंपाउंड दे दिया तो क्या करेगा? लंबा चेन सेलेक्ट करो। और कुछ बच्चा बोल सकता है हम लंबा चेन यही वाला सेलेक्ट करेंगे, हो तो तीनों को है, ठीक है। अगर आप इसको लंबा चेन सेलेक्ट कर लीजिएगा, दो ब्रांच, हाँ, तो एगो ब्रांच ही, एगो पूरा ब्रांच ही। देख लीजिए, देख लीजिए, अगर इसको हम लोग मेन चेन सेलेक्ट कर लिए तो एक तो ब्रांच ही, एगो पूरा ब्रांच ही। अगर ठीक है, अगर ठीक है, अगर इसको हम लोग चेंज कर लें, गलत गलत कर दिए, हाँ ठीक है। देख, अगर हम इसको सेलेक्ट करें, क्योंकि चेन तो कार्बनिक के चेन को सेलेक्ट करना पड़ता है, चेन तो कार्बनिक एक चेन को सेलेक्ट करते हैं, तो 1 2 3 3 तो इसमें भी है, पर ब्रांच देख, एक ब्रांच ही। अगर 2 से ज्यादा मेन चेन आने लगे, मतलब 2 गो ऐसा चेन आने लगे जिसका लंबाई बराबर हो, तब उस वाले चेन को मेन चेन सेलेक्ट करो जिसमें ब्रांचेज ज्यादा हो, टहनी पत्ती ज्यादा हो, ठीक है। बात क्लियर है? तो नाम क्या लिखेंगे इसमें? तो सही है ना? अच्छा, नंबरिंग इधर से करें उधर से करें? इधर ऐसा कुछ नहीं है, इसको फंक्शनल ग्रुप जनरली नहीं ही माना जाता है, ठीक है। कोई प्रायोरिटी तो इसकी रहती नहीं, तो पीछे में इसका नाम लिखाता है। लेकिन अगर ब्रांचे माने हो तो उधर से करोगे जिधर से सब ब्रांच का नंबर जोड़ करके, सम जोड़ करके कम आए। रे इधर से चले तो 1 रुपया में क्या मिला? एक्चुअली ये है रे राक्षस लोग, देख 1 2 3, समझ में आ रहा बात? और यहाँ पे क्या लगा है? सीएल। तो इधर से अगर चले तो देख क्या हुआ? 1 रुपया में क्या मिला? क्लोरीन। 2 रुपया में मिथाइल, 2 रुपया में एगो और मिथाइल। तो टोटल कितना पैसा लगा? 1,2,2। अगर इधर से चलते तो 2 रुपया में मिथाइल,
रुपया में मिठाई, तीन। और 3 रुपया में 1 2 3, और 3 रुपया में तो कितना पैसा खरीदे? तो वही सब चीज ना रे, सेम चीज वही सब ना खरीदे। क्या क्या खरीदे? 2 मिठाई और 1 क्लोरीन, पर ये कितना रुपया लगा? इधर से चले तो समझ में आ रहा बात? तो किधर से चलेंगे? रजनी नहीं है सब आदमी। सर हाँ, ये वाला फिर से बताइए ना। कौन वाला? वही जो नंबरिंग किया है। IUPAC nomenclature that you have not read. ये सब फिर से पूरा नहीं बताना जा सकता है, हम जो बोले हैं रिकॉर्डिंग में देख लीजिए, ठीक है? आएगा समझ में। ऐसा था कि रिकॉर्डिंग के टाइम तोतरा के बोलते हैं, ठीक है? मेरा नाम आनंद नारायण नहीं है। देखो चलो हाँ यूट्यूब पे आ जाएगा कल, आज रात मतलब कल से मिल जाएगा। देखो रुक जा ओ, तो नाम क्या हो गया? नाम लिखते वक्त भी ध्यान क्या रखेंगे? एक बात बता, 2 मिठाई लेता, मिठाई एम से शुरू होता है, क्लोरीन मारेंगे ना दोनों को ऐसे टकराइए जाएगी सीधे, बतिया जो रही है। क्लोरीन सी से, समझ में आ रहा बात? तो पहले किसको लिखेंगे? समझ में आ रहा बात? 1 क्लोरो, नंबरिंग इधर से नहीं होगा नंबरिंग, वहां पर रेगुलर कहते हैं सम ऑफ लोकेंट रूल। इफ द सम ऑफ द लोकेशन ऑफ द सम ऑफ द पोजीशंस of all the groups attached is less, then we will do the numbering of the carbon chain from that side. This is called sum of locant rule. कम पैसा वाला, सस्ता हुआ। 1 क्लोरो 2,2 ट्राइमिथाइल प्रोपेन, ठीक है? उसी प्रकार से इसका आसान है सब काम। क्या है? 1 2 3, तो ये तो 3 गो कार्बन है, ब्रांच का बात, एक ब्रांच है, इधर से चले तो भी 2 पे, इधर से चले तो भी 2 नंबर पे, तो किधर से भी चलेंगे नाम लिख देंगे 2 पे ब्रोमो, हाँ डैश नहीं लगेगा, ठीक है? 2 पे ब्रोमो और पेंटे। वाओ वाओ, क्या आइडिया है ना? क्लियर? माथा पे लोड नहीं लग रहा है कि बहुत बड़का बात है, इसीलिए पहले उतना मेहनत किया था 2 महीना, ठीक है? अब सुन लो, अब आ रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इसके बाद, जो कि ये वाला पार्ट है, खतरे का निशान। लाल खतरा, प्यारा खतरा। खतरा का ठीक है? यहां तक ठीक था। पहले जिसको लिखना है ये वाला पार्ट क्लियर कर दो, जल्दी जल्दी फास्ट। क्या है परी, कुछ समझ में आ रहा है? हाँ बोलो रे, गुड। हमको लगा तुम लोग झगड़ा कर लियो उससे। आपको मारपीट की खाने के तैयार पहुंचे गए थे, जबकि मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा। सर 2 महीना 2.5 महीना के तो मेहनत हुआ है, अब तो आप अच्छी आसान रहेगी, वही चीज तो मुफ्त में मिलता नहीं है ना, हमको पैसा मुफ्त में देते हो और ना तुमको नॉलेज मुफ्त में मिलता है, दोनों कहानी। इंसान ही तो है। जब बोला बंद करा तुम्हारे चक्कर में हमको जो बता था हाँ देखा देख, ये कहानी ठीक है? नोट्स सब लोग जरूर बनाइएगा वीडियो देख करके। नोट्स जब बनाइएगा तो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ये हम पहले कह दे रहे हैं, जिनको जिनको नोट्स बनाने का है
और अगर ये दो काम आप कर लिए, मेरा लाइव क्लास पढ़ने के बाद फिर से ऑनलाइन उसी चीज को देख के नोट्स बना लिए, आपको फिर कभी लाइफ में केमिस्ट्री पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसी बार फेल कर जाओगे। ठीक है, देखो हाँ ये इंपॉर्टेंट वाला पार्ट, चल देख अब देखो एकदम ध्यान से देखो सब हो। सुन ले, अभी तक हम लोग जो नाम पढ़े हैं वो कॉमन वाला भी पढ़े हैं। अब थोड़ा सा अब थोड़ा डाई हेलो अल्केन समझे, समझ में आ रहा बात? किसका बात कर रहे हैं? डाई हेलो अल्केन मतलब दो गो हेलोजन लगा हुआ है। हैविंग वर्गो इंपॉर्टेंट पार्ट को मैं मार्क कर दे रहा हूं, पहले कर दे रहा हूं एक एक लाइन में कौन कौन इंपॉर्टेंट बात है उसको पहले तुम लोग देखो। द डाई हेलो अल्केन्स हैविंग सेम टाइप ऑफ हेलोजन एटम, मतलब ऐसा वाला अल्केन है जिसपे हेलोजन दूगो तो लगल है, पर दोनों ऐसा नहीं है कि एगो फ्लोरीन है एगो क्लोरीन है, नहीं दोनों फ्लोरीन होगा, दोनों क्लोरीन होगा, दोनों ब्रोमीन होगा। मारेंगे उसको, क्या देख रहे हो उसके कॉपी? ठीक है, तो वैसा वाला आर नेम्ड एज, इसको किस ग्रुप में रखा जाता है? इसके ग्रुप को क्या बोलते हैं? समझ में आ रहा है? इसका नाम जो हम लोग लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं? एल्काइलिडीन। ये कंफ्यूजिंग है, क्यों बोला मैं इंपॉर्टेंट है? इन लगल है पर डबल बाउंड कहीं नहीं है। कालिया दुर्गा नहीं कर, अल्काइलिडीन। समझ में आ रहा बात? अल्काइलिडीन, क्लियर? और अल्काइलिन डाइहैलाइड, दो नाम आता है, सुन लो। ओ देखो, अल्काइलिडीन और अल्काइलिन, ठीक है। द डाई हेलो कंपाउंड्स, डाई हेलो मतलब दो हेलो वाला, हैविंग बोथ द, अब फिर अब इस बात को जो दो बात बोला है ना उस दोनों को समझा। द डाई हेलो कंपाउंड, वही अभी डाई हेलोजन के बारे में पढ़ रहे हैं। हैविंग बोथ द हेलोजन एटम आर फर्दर क्लासिफाइड एज जेमिनल हैलाइड और जेम डाइहैलाइड, ठीक है। सुन, इसको फिर कैटेगरी, एक कैटेगरी में बांटा गया है, जेमिनल हैलाइड और जेम डाइहैलाइड। When both the halogen atom are present on the carbon atom, on the same carbon atom, क्या है? Both the halogen atom are present on the same carbon atom. देखो, when both the halogen atom are present on same carbon, कह रहा है कि एक तो दूगो वाले का दूगो तरह से नाम लिखते हैं, जिसमें दूगो लगल है, उसका नाम लिखने में हम अल्काइलिडीन और अल्काइलिन टाइप से लिखते हैं, और उसको फिर एक कौन क्लास में रखा गया है? जेमिनल डाइहैलाइड्स, और उसी का दूसरा नाम है ये जेम हैलाइड। देखो यहाँ पे इसको ना एंड कर देना चाहिए था एनसीईआरटी में, अभी बताता हूँ क्यों एंड कर देना चाहिए। देखो थोड़ा सा गलती, हाँ यहाँ पे और में एंड कर दें। सेम कार्बन एटम, व्हेन बोथ द हैलोजन एटम आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन एटम ऑफ द चेन, यही है ना, कार्बन एटम ऑफ द चेन। एंड सुन लो रे, मारेगा तलवी राइट थप्पड़ तो सीधे चला जाएगा यहाँ से। सिर्फ यहाँ देख, कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है? सुन ले, जब एक ही कार्बन एटम पे सुन लीजिए, है ना, क्लोरीन और क्लोरीन, समझ में आ रहा बात? चेक, तब उसको किस कैटेगरी में रखा गया? जेमिनल। पहले ही बता चुका हूँ अगर याद हो। हाँ, अब वही आ रहा है। एंड ये तो हो गया जेमिनल का। एंड अब विसनल हैलाइड और विसनल डाइहैलाइड, और विसनल हैलाइड और विसनल डाइहैलाइड कब कहते हैं? जब हैलोजन एटम आर प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट कार्बन, मतलब याद है विसिनल और जेमिनल का कहानी, ठीक है? बात समझ में आ रहा बात? जेमिनल और विसिनल का कहानी पहले भी बता चुका हूं। ये तो हो गया उसका कैटेगरी में।
ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम। समझ में आ रहा बात? ये मैं पहले ही बता चुका हूं। इन कॉमन नेम्स, आप सुन ले, आप उसको बात बता रहा है। कॉमन नेम सिस्टम में जेम डाइहेलाइड आर नेम्ड एज अल्काइलिडीन हैलाइड। कॉमन नाम वाले सिस्टम में जेम डाइहेलाइड कैटेगरी हो गया। सुन ले, जेम डाइहेलाइड कैटेगरी हो गया। वैसा सारा कंपाउंड जिसमें एक कार्बन पे दोनों हेलोजन एटम लगल हो, वो किस कैटेगरी में आ गया? और उसका नाम कैसे लिखते हैं वो बोल दिया है। उसका नाम लिखते हैं अल्काइलिडीन हैलाइड के रूप में। कॉमनली जो नाम लिखते हैं, जैसे एक एग्जांपल में बता देता हूं, ठीक है। एंड विस्नल वाले को कैसे नाम लिखते हैं? अल्काइलिडीन डाइहेलाइड। कॉमन नॉट आयुपैक नाम नहीं, कॉमन नाम, ठीक है। अब उसको देख लो कैसे, बस इतना देख लो। हाँ, आयुपैक सिस्टम तो पता है नाम लिखने का, उसके लिए कोई ज्यादा दिमाग लगाना नहीं। सुन, ये क्या है? ये क्या है? Cl समझ में आ रहा बात? ठीक से कर देता हूं, ठीक है। देख, यहां पे भी क्लोरीन, यहां पे भी क्लोरीन, यहां हाइड्रोजन। समझ में आ रहा बात? CH3 और पीछे 3। इसका कॉमन नाम क्या लिखा है? सुन ले, दो गो है तो क्या लिखेगा? इथाइल। उसमें क्या लगा देना है? इथाइलिडीन। समझ में आ रहा बात? इथाइलिडीन क्या लगता है? इडीन। समझ में आ रहा? कॉमन नाम, आयुपैक तो पते है। और ई कौन सा आ गया किस कैटेगरी में? विसिनल। और इसमें ई दो है। समझ में आ रहा बात? सर भी आ गया, ठीक है, ठीक।